ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। सत्त्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदम् क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम् माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तं सदा ममात्मा विदधातु देवः। सदा ममात्मा विदधातु देवः। नमो हरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवानी की, आदिरुम्मा आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य श्री 108 अमित गति स्वामी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आज वो दिन जब हमने 10 दिन साधना की, आज फल प्राप्ति का दिन है। जैसे किसान बीज बोता है, फसल का इंतजार करता है, फसल लहराती है, अब उसको काट कर बेचकर उसका भोग का दिन है। जो हमने 10 दिन तपस्या की है, अब उस तपस्या के पुण्य के फल का भोगने का समय आ गया। ये 10 दिन व्रतियों ध्यान से सुनो। आप लोगों ने 10 दिन तक उपवास किए, किसी ने 5 दिन तक उपवास किए, किसी ने 3 दिन उपवास किए, अन्न को छोड़ दिया। लेकिन आज आप पालना करने जा रहे हो। आज आपको एक संकल्प करना चाहिए कि मेरा जीवन में कुछ तो बदलाव होना चाहिए। कम से कम ज्यादा नहीं तो इतना तो होना चाहिए, चतुर्दशी को बाजार का भोजन नहीं करना चाहिए। इतना आपने तप किया, 10 दिन भूखे रहे, उपवास रहे, और 11वें दिन से यदि आपके जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं हुआ, फिर आपका जीवन निरर्थक है। ऐसा समझना कि आपकी तपस्या आपने मिट्टी में डाल दी। क्योंकि जीवन में बिना बदलाव के अगर हमने बीज बोया था और उस फसल को हम काट कर उसका भोग नहीं कर पाए, फिर बीज बोने का कोई फल ही महत्व ही नहीं रह गया। आपने तपस्या करके पुण्य का बीज बोया था, और उस पुण्य के बीज में से एक समझदार किसान भी होता है। एक समझदार किसान होता है नरेश, क्या करता है पता है? पूरी फसल नहीं खाता है, सबसे पहले बीज निकाल के रखता है। नबी, समझदार किसान जो होता है पूरा अनाज नहीं बेचता बाजार में जाके। मैंने मेहनत करके उगाया और बाजार में पूरा बेच दूं, नहीं। अगले वर्ष की तैयारी के लिए अगले वर्ष की तैयारी रखता है। भोगूंगा लेकिन आगे की तैयारी करूं पहले। ऐसे ही आपने 10 उपवास करके, 3 उपवास करके, 5 उपवास करके पुण्य का संचय किया थी। एक दिन का भोजन नहीं छूटता जीभ से, उसमें भी फल, फ्रूट,
अन्न सब चाहिए, चाय नाश्ता पानी सब चाहिए। और बुद्धि पूर्वक जिसने पूरे दिन भर के लिए, और दिन भर के लिए, एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए, किसी ने 3 दिन के लिए, किसी ने 5 दिन के लिए, किसी ने 10 दिन के लिए, और किसी ने तो 16 दिन तक के लिए अन्न का, फल का, सबका, दूध पानी, दूध का सबका त्याग कर दिया। तो पुण्य का संचय तो हुआ है, पर पूरा भोग नहीं करना इस पुण्य का। थोड़ा सा पुण्य बचा के रखना। आप भी ध्यान रखो, आपने परीक्षण में खूब भक्ति की है, भगवान की खूब अभिषेक किया है। सबने, जहां इतने लोग जो बैठे हैं, सबने 10 लक्षण में अच्छे पूजा की कि नहीं की? कितनी नहीं की? सबने बढ़िया से पूजन की, भक्ति की। जिसने जितनी सामर्थ्य, किसी ने एकासन किया, किसी ने उपवास किया। संपत कल उपवास किया था नहीं किया? बहुत से यहां पर बैठे लोगों ने कल उपवास किया था, चतुर्दशी का उपवास किया। किसी ने अन्न त्याग करके भोजन किया, किसी ने नीरस किया, तो किसी ने एक बार भोजन किया, तो किसी ने जो सेव व्रत कर रहे थे, तपस्या कर रहे, उनकी सेवा की, उनके घर जाकर उनकी साता पूछी। सबने अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार पुण्य का संचय किया है। जिसकी जैसी सामर्थ्य, 10 दिनों में सबने पुण्य का संचय किया कि नहीं हनुमान प्रसाद जी? जिसकी जैसी सामर्थ्य, स्वयं उपवास नहीं कर पा रहा था, स्वयं एकासन नहीं कर पा रहा था, स्वयं नीरस आदि नहीं कर पा रहा था, तो जो कर रहे थे उनकी सेवा कर करके, उनकी साता पूछकर, उनके यहां घर में उनको मंगल पाठ सुना सुनाकर पुण्य का संचय किया। किसी ने अपनी संचला लक्ष्मी का उपयोग करके, द्रव्य को दान देकर, किसी ना किसी रूप में, कोई शांति धारा के रूप में, तो कोई कलश के रूप में, कि माल के रूप में, चमर के रूप में, रथ के रूप में, सौदर्मिन बनकर, किसी प्रकार से, अनेक प्रकार से अपने अपने द्रव्य का दान भी दिया लोगों ने। इन 10 दिनों में दिया है कि नहीं दिया? पुण्य का संचय किया है कि नहीं किया? आप लोगों ने किया है ना? इन 10 दिनों में जो पुण्य का आपने संचय किया है, समझदार, चाहे व्यापारी हो चाहे किसान हो, व्यापारी भी पूरा पैसा खर्चा नहीं करता, जितना कमाता है सारा खर्चा नहीं करता, कुछ बचत में डालता है। भैया कुछ बचत करो, आड़े वक्त पर काम आती है बचत। कब आती काम? आड़े वक्त पर काम आती बचत। इसलिए बचत रख के करके अपना खर्चा करता है। जितना कमाता है उतना व्यय नहीं करता। निशांग व्यय कर देते हो उतना जितना कमाते हो, कुछ बचाते नहीं बचाते? ओ प्रदीप पुत्र, सारा कमा के सारा व्यय करते हो क्या? कुछ सेविंग करते हो ना? कहाँ रहते हो? यहाँ रहते हो, बेंगलोर में रहते हो? यहीं रहते हो तो कुछ करते हो पिता के साथ या अपना? कुछ तो करते होगे, कमाते होगे, तो सारा व्यय कर देते हो क्या? कुछ रखते हो सेविंग। ये समझदार व्यक्ति की पहचान है। कितना भी कमा ले, कितना भी कमाता हो, अरबपति खरबपति व्यक्ति क्यों ना होगा, यहां तक कि गरीब से गरीब व्यक्ति क्यों ना होगा, अगर बुद्धिमान विवेकवान है, वो 100 रुपए भी कमा रहा होगा दिन में, उसमें भी 10 रुपए बचाएगा। किसके लिए? किसके लिए ललित? आगे के लिए, भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए, विपत्ति के लिए, कष्ट संकट के लिए बचा के रखता है। तुम जितना नहीं जोड़ते कष्टों के लिए, वो माताएं जोड़ के रखती हैं तुम्हारे लिए। इसलिए माताओं को सोना चांदी दिलाते रहा करो। इनके पास जितना सोना चांदी ना, वो आपके कष्ट संकट के काम में वही आएगा। जब कष्ट और संकट के दिन आएंगे तो इनके पास जो तुमने सोना चांदी दिला के रखा है गहने के रूप में, फिर वही कष्ट संकट में, चलो भैया अब कुछ नहीं है, इन्हीं से काम चलाते हैं, वो भी देती हैं, आप परेशान मत हो, ये लो चैन, इसे बेच के आप काम चला। आपने दिलाई थी और आपके ही उपयोग आती बाद में। तो हर व्यक्ति अपनी कमाई का पूरा भोग नहीं करता। ऐसे आपने जो पुण्य संचय किया है, उस पुण्य का पूरा भोग मत कर लेना, थोड़ा सा बचा के रखना। अब कैसे बचाएं हम थोड़ा सा?
पुण्य कोई ऐसी चीज तो नहीं जैसे पैसा है तो निकाल के अलग से रख दे, पुण्य निकाल के अलग से रख दे की पेटी में। फिर बचाएं कैसे? हम पुण्य बचा सकते हैं। हम महीना की एक चतुर्दशी शुक्ल पक्ष की, एक चतुर्दशी कृष्ण पक्ष की, इन 2 चतुर्दशी का नियम ले लें। इन 2 चतुर्दशी में मैं अब्रह्म का सेवन नहीं करूंगा। इन 2 चतुर्दशी में मैं किसी प्रकार का ब्रह्म सेवन नहीं करूंगा। इन 2 चतुर्दशी शाश्वत पर्वों में, वैसे अष्टमी भी आता है, अष्टमी चतुर्दशी दोनों शाश्वत पर्व, कम से कम अष्टमी चतुर्दशी नहीं तो चतुर्दशी का नियम ले लो कि हम चतुर्दशी अब्रह्म सेवन नहीं करेंगे। हम चतुर्दशी के दिन बाजार में भोजन नहीं करेंगे। आपने अपने पूरा पुण्य में से थोड़ा सा एक हिस्सा निकाल के आपने अलग रख लिया। ये जो पुण्य है आपके कष्ट में, संकट में, पीड़ा में यही काम आएगा। जब कोई एक्सीडेंट वगैरह कोई दुर्घटना होती है और अरे पूर्व पुण्य ही आड़े आ गया, इसका बाल बांका नहीं कर पाया, बच गया, बाल बच गया। ये पूर्व पुण्य आया कहां से, संचय कब किया था? ऐसी हमने छोटी छोटी, जैसे पहले एक गुल्लक हुआ करती थी ना, तो छोटी छोटी घर में पिताजी 10 पैसा देते थे, कोई 25 पैसा, 1 रुपया ऐसा देते थे, दादा देते थे, तो इतने पैसा उस गुल्लक में संचय करते जाते थे। और जब वो गुल्लक फूटती थी, ओ आया कब, ये कब इकट्ठा हुआ, ये थोड़ा थोड़ा हम संचय करते जा रहे थे, थोड़ा थोड़ा संचय करते जा रहे थे, तब जाके इकट्ठा हुआ। जब कष्ट संकट का समय आता है, ये माताओं से आप पैसे मांगते हो, ये आपको पैसे निकाल देती है। तुमने कब लिए? थोड़ा थोड़ा आपसे बचा बचा के संचय कर लेते थे। आप जो देते थे उसी में से कुछ बचा लेते थे, कुछ खर्चा करते थे। आपने साड़ी के लिए 5,000 दिए थे, उन्होंने आपको तो बोल दिया 5,000 खर्चा हो गए, लेकिन खरीदे 4,000 खर्चा, 1,000 बचा लिए थे। वे निकल रहे हैं चावल के डिब्बे में से, कहीं दाल के डिब्बे में से, कहीं कपड़ों के नीचे से। तब पता चला जब 500 के 1,000 और 500 के ना, 1,500 नोट बंद हुए, जब 1,500 नोट बंद हुए तब पता चला पैसा कहां कहां दुका रहता है। आदमी तो समझ रहा था, बड़ा खुश था, मेरे पास जितने 500 1,000 के थे मैंने सब बैंक में जमा कर दिए, मेरे पास तो फ्री हूं। धीरज से देवी ने कहा, एक कट्टी और रखी है। अरे पहले क्यों नहीं बताया, अब तो फंस गए। व्यक्ति अपना सोच रहा था मेरे पास कितना सा है, कर लूंगा आखिरी तक जमा, आखिरी जमा कर दूंगा। वो आखिरी में जमा करके आ गया। अब देवी ने इधर से निकाला, उधर से निकाला, कभी तकिए के नीचे से, तो कभी गद्दे के नीचे से, तो कभी आटे के डिब्बे में से, तो कभी चावल के डिब्बे में से, तो कहीं कोई और डिब्बे में से, फिर कपड़ों के नीचे, साड़ी के नीचे, दराज में, अंदर के कबर्ड में, सब जगह से निकाल के वो देवता को देती है। ये कब जोड़ ली तुमने? जब तुम नहाने जाते थे ना, पेंट में से धीरा से 500 का नोट निकाल लेते। जब आप सोने जाते थे, जब आपके कपड़े धुलने आते थे, तो उसमें से कभी जब पैसे निकलते थे तो वो रख लेते थे, कभी आप देते थे तो वो बचा लेते थे। वो छोटी छोटी सेविंग थी जो आज इतनी बड़ी रूप में दिखाई दे रही है। ऐसी हमारा छोटा छोटा संयम, छोटा छोटा नियम, भले चतुर्दशी का भी नियम क्यों ना हो, वो छोटा नहीं है, उससे देखने में भी छोटा है, लेकिन जब वो चतुर्दशी करते, 1 चतुर्दशी, 2 चतुर्दशी, साल भर की 24 चतुर्दशी हो गई। कितनी हुई अनंत प्रसाद जी? 1 साल की 24 चतुर्दशी, 10 साल की 240, 10 साल की 240, और यदि 50 चतुर्दशी आप 50 साल जी लिए तो 1200। आप सोचो कितनी चतुर्दशी आपने संयम के साथ निकालनी। और पुण्य जब संचय हो गए इकट्ठा, जब कोई बड़ी दुर्घटना घटने वाली होगी, जब सब लोग तो चले गए, बस एक बचा, ओ प्लेन में एक बचा। कितने लोग थे?
243, एक बचा। अब सोचो क्या पुण्य किया होगा उस जीव ने। जहां सभी मारे जा रहे हैं वहां एक बच गया। यही पुण्य था, किसी भव में संचय किया होगा, इस भव में उदय में आ गया। ऐसी भैया थोड़ा थोड़ा करके सही, पर आप अपना थोड़ा थोड़ा पुण्य संचय करो। आप पुण्य तो बहुत कमाते हो लेकिन संचय नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है पुण्य नहीं कमा रहे, हम लोगों की मदद करके पुण्य कमाते हैं, हम दान पूजा आदि करके पुण्य कमाते हैं, साधु की भैया वृत्ति करके पुण्य कमाते हैं, तीर्थ यात्रा करके पुण्य, देखो कितनी जगह से पुण्य कमाते हैं। पुण्य के बहुत सारे स्रोत हैं हमारे पास, भगवान की वंदना, तीर्थ यात्रा, शिखर क्षेत्रों की यात्रा, साधुओं को दान, आहार दान, पूजा पाठ, लोगों की मदद, अच्छे भाव, अच्छे परिणाम, हेल्पफुल नेचर, इन सबसे पुण्य तो संचय होते ही है। पर हम संचय तो बहुत करते हैं। जैसे पैसा कमाना महत्वपूर्ण नहीं है, पैसे का उपयोग कैसे किया ये महत्वपूर्ण है। पैसा तो कोई भी कमा सकता है लेकिन पैसे का उपयोग हर कोई नहीं कर पाता, इसलिए तो फिर मैनेजमेंट का व्यक्ति चाहिए होता है, इन्वेस्टमेंट वाला। भैया हायर करो, ये पैसे का इन्वेस्टमेंट कैसे करें, कमा तो हमने बहुत सारा लिया, अब हमें समझ में नहीं आ रहा इसका उपयोग कैसे करें, जिससे पैसे से और पैसा कमा सकें। तो फिर एक व्यक्ति हायर करते हो, वित्त एक सलाहकार, एडवोकेट, फाइनेंशियल कहते हो कैसे, सीए, एक सीए तैयार करते हो। भैया हमारे पैसे को हमने कमा तो लिया है, इसका उपयोग हमें नहीं आता है, क्योंकि यदि गलत उपयोग किया यही पैसा तुम्हें जेल में ले जाएगा। कमा तो लिया, पैसा तो खूब कमा लिया, अरबों खरबों कमा लिए, और यदि गलत उपयोग हो गया, बिना सोचे समझे तुमने उपयोग कर लिया, इस पैसे से कहां जाओगे बताओ। इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे, छापा पड़ जाएगा, इतना धन कहां से आया बताओ, हिसाब दो। अब हिसाब कहां से दें, चलो थाने, चलो जेल। अरे हम तो सोच रहे थे पैसा कमाने के बाद तो ऐसो आराम से रहेंगे। हाँ रहो ऐसो आराम से, अब जेल में खाने मिलेगा, रहने मिलेगा, घूमो वही जेल में। और वही पैसा यदि हम मैनेजमेंट करके उपयोग कर रहे हैं, उसी पैसे से हम अपने सारे कार्य कर लेते हैं। ऐसे हम पुण्य तो संचय कर रहे हैं, लेकिन पुण्य हमने जब संचय किया तो हमारे पास अनाप शनाप धन संपत्ति वैभव आना प्रारंभ हो गया। अब क्या करें, तो बस भोगों में उड़ाना प्रारंभ कर दिया। शराब, दारू, जुआ, सट्टा, डिब्बा, शेयर मार्केट, इससे पैसा खर्चा उसने सामने वाले निकालना प्रारंभ कर दिया। क्यों? उसे पुण्य का सही उपयोग करना आ ही नहीं रहा था। यदि उसको पुण्य का सही उपयोग करना था तो उसे सीए के पास जाना था। कौन सी सीए के पास? दिगंबर मुनिराज के पास जाना था। यही सीए हैं जो पुण्य का सही उपयोग करना बताएंगे तुमको। ये पुण्य के सीए हैं, इन्होंने डिग्री हासिल कर रखी है, इन्होंने डिग्री ले रखी है। पुण्य का सही उपयोग कैसे करें, कहां पर पुण्य को कैसे लगाएं, कैसे अपने धन का पुण्य में कैसे व्यय करें, ये सब यदि किसी से समझना है तो सीए के पास जाओ। वो है दिगंबर मुनिराज, जो आपको बताएंगे आप अपने पुण्य का उपयोग इस तरह से करो। और यदि आपने वैसे किया तो आप नियम से आराम से इस मनुष्य पर्याय का सुख भोग कर देव पर्याय के सुख को प्राप्त करोगे। तो इसलिए भैया सभी वृत्ति ध्यान से सुन लो। आपने उपवास किया और अब आपके हाथ जुड़ने वाले हैं कि हमने 10 दिन जो भोजन का त्याग किया था, अब हमारे भोजन त्याग करने का दिन समाप्त हो चुका है और हम भोजन ग्रहण करेंगे, लेकिन इस नियम के साथ ग्रहण करेंगे भोजन कि हर चतुर्दशी को, जब जब चतुर्दशी आएगी तब तब हम बाजार का भोजन नहीं करें। तैयार हैं के लोग? भाई तैयार हैं? पूछ लो उनसे। हाथ जोड़ना है सामूहिक गुरु के समक्ष। ये बड़ा तीव्र पुण्य का अवसर होता है जब गुरु के सानिध्य में आपकी पारणा हो रही होती हो।
नहीं, पालना तो बहुत बार होती है, लेकिन गुरु का सानिध्य मिल जाना ये तीव्र दुर्लभ वस्तु है। तो गुरु तो तभी कहेंगे जब कुछ संयम लोगे। जब तक जीवन में तुम्हारे संयम नहीं है तो गुरु के द्वारा तुम्हें कोई भी, कहते ना, आसानी से चीज मिल जाए तो कीमत नहीं होती। थोड़ा सा उसकी कठिनाई से उसकी प्राप्ति हो तो जरूर कीमत होगी। हमने गुरु के हाथों से अपना पालना करवाया था, तब से हमने नियम लिया है, तब से हमने संयम लिया है। हम चतुर्दशी के दिन बाजार में नहीं खाएंगे। सब अपने अपने अंदर धारणा कर लो कि हम अब पालना करने जा रहे हैं। एक पालना कर रहे हैं लेकिन दूसरी धारणा कर रहे हैं। एक पालना कर रहे हैं, दूसरी धारणा कर रहे हैं कि चतुर्दशी महीने में 2 दिन हम किसी प्रकार के बाजार का भोजन नहीं करें। होटलों में जाकर, ठेलों पे खड़े होकर चाट पकौड़ी नहीं खाएंगे। इतना भी तुमने कर लिया तो आपने अपने अनाज में से पहले बीज निकाल के अलग रख लिया है। अब आराम से अनाज का बो करो, अगले साल की चिंता नहीं। सही है ना संपत? यही आचार्यगण कह रहे हैं, दूसरे की अशुभ प्रवृत्ति को क्यों देखते हो, अपने भीतर की अशुभ प्रवृत्ति को देखो। हम दूसरों की प्रवृत्ति को देखकर अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं, वो भी तो ऐसा ही है। हम सुधरना नहीं चाहते। यदि हम अपनी अशुभ प्रवृत्ति को देखेंगे तो हम स्वयं में ग्लानि भाव से भरेंगे और उस छोड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन अपनी अशुभ प्रवृत्ति ना देखकर हम दूसरे की अशुभ प्रवृत्ति देखते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं। वो भी तो ऐसा ही करता है, वो भी तो ऐसे ही पैसे कमाता है, वो भी तो इसी प्रकार का व्यवहार करता है, तो हमने किया तो क्या गलत किया? अरे भाई, उसका कर्म उसके साथ जाएगा, तुम्हारा कर्म तुम्हारे साथ जाएगा। यहाँ आचार्य को समझा रहे हैं कि जो अशुभ वृत्ति है वो दुर्गति का कारण है। अशुभ भावों को छोड़ो, इसलिए आगम प्रतिकोण प्रायश्चित कहे गए हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो प्रतिकोण प्रायश्चित का विधान नहीं होता। दूसरों को देखने से पहले एक दृष्टि जरा अपने अंदर डाल के देखो कि तुम कैसे हो। जिसका प्रकट हो गया वह तो उत्तर पुस्तिका है। जैसे गणित में पीछे एक उत्तर पुस्तिका होती थी, आप इधर गणित का सवाल हल करते थे और पीछे पलट कर देखे थे तो क्या मिलता था? आंसर मिलता था कि हाँ, हमारा सवाल सही है कि नहीं है। आज आप दूसरों को देखकर, यदि कोई पुलिस किसी चोर को पकड़ रही के उसको पीट रही है, या किसी व्यापारी जिसने चोरी का सामान खरीदा और पुलिस उसकी दुकान पर आकर उसको सजा दे रही है, उसे देखकर समझ जाओ जो जो चोरी का सामान खरीदेगा, ये उत्तर पुस्तिका दिखाई दे रही है, उसका यही हाल होगा। दूसरों को देखकर संतुष्ट मत, तो उसके साथ उसने वो भी ऐसा कर रहा है, तो जब वो ऐसा कर रहा है उसका फल भी साथ में देखो। उस फल को देखो कि जो जो ऐसा करता है उसके साथ ऐसा ऐसा घटित होता है। इसलिए भैया, अपने जीवन में अशुभ वृत्तियों को छोड़ो, अशुभ भावों को छोड़ो, क्योंकि दूसरा क्या करता है उसे हमें क्या करना है, हमारा क्या होगा, हमें इससे मतलब होना चाहिए। हमें अच्छा करना है, हमें बढ़िया करना है, हमें दूसरों के जैसा नहीं बनना है, ना दूसरों को अपने जैसा बनाना है। हम ही हैं, दूसरा दूसरा ही है, वो कभी हमारे जैसा नहीं बन सकता और हम उसके जैसे नहीं बन सकते। सबकी आत्मा स्वतंत्र है, कण कण स्वतंत्र है, व्यक्ति व्यक्ति स्वतंत्र है, वस्तु वस्तु स्वतंत्र है, बंदी है तब भी स्वतंत्र है, बंधी हुई है तब भी स्वतंत्र है, कोई किससे नहीं बंधा, सब स्वतंत्र है। इस सूत्र को अपने जीवन में अपनाओ। और आज आपका समय हो गया।